नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों अरावली पर्वत का क्या इतिहास रहा है दोस्तों, और कितना साल पुराना है। और दूसरी बात कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा क्या नया परिभाषा अरावली को लेकर दिया है दोस्तों, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अरावली पर्वत, दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत है और विश्व के सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वतों में से दो पर्वत का नाम आता है दोस्तों। एक अरावली का, एक अल्पेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों इन पर्वतों का निर्माण जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उसी समय हुआ है दोस्तों। और एक प्रकार से आप कहें कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत जब दो प्लेट टकराया उसके बाद आप कहें अरावली का निर्माण हुआ। उस समय बहुत सारे नए नए महाद्वीप का निर्माण हो रहा था दोस्तों, महासागर का निर्माण हो रहा था। उसी समय अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था और निश्चित रूप से ये अपशिष्ट पर्वत के रूप में ये बचा हुआ है दोस्तों। और ये करीब इसके बारे में, इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत के बहुत दिनों के बाद जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। और करीब इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 690 किलोमीटर इसका लंबाई है इस पर्वत का। और ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली दोस्तों। और आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों वो रायसीना हिल पे है, और रायसीना हिल जो है अरावली पर्वत का ही हिस्सा माना जाता है दोस्तों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है उच्चतम न्यायालय का कि अरावली पर्वत को लेकर एक नया परिभाषा दिया गया है कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई का जो पर्वत होगा उसे ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा, और जो नहीं होगा उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं जो 100 मीटर से नीचे होगा वहाँ पर माइनिंग हो सकता है, खनन हो सकता है दोस्तों। निश्चित रूप से ये जो फैसला है और इस फैसले के खिलाफ पूरे भारत में हर एक जगह आंदोलन हो रहा है दोस्तों। राजस्थान या गुजरात हो या हरियाणा हो, दिल्ली, हर एक जगह आंदोलन हो रहा है दोस्तों। आखिर इस पर्वत का क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारे भारत देश में। दोस्तों ये पर्वत एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक सभ्यता का जननी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब ये पर्वत, क्योंकि राजस्थान, ये पर्वत राजस्थान को दो भागों में बांटता है, एक पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ मरुस्थल है दोस्तों, अगर मान लिया जाए पर्वत अगर नहीं होता अरावली पर्वत, तो साउ जो मरुस्थलीकरण जो है हो सकता था कि दिल्ली तक आ जाता, उत्तर भारत तक आ जाता। कहीं न कहीं मरुस्थलीकरण को रोकने का काम ही अरावली पर्वत ने किया है दोस्तों। और अगर बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे पशु पक्षी का घर है दोस्तों, और इसलिए ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरी, मानसून की अगर दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, जो मानसून केरल के तट से एक अरब सागर की ओर जाता है और एक बंगाल खाड़ी से टकराकर उत्तर भारत की ओर जाता है, जो अरब सागर की ओर जाता है दोस्तों, वो अरावली के समांतर सीधा आगे निकल जाता है और जम्मू कश्मीर में बारिश करवाता है दोस्तों। लेकिन जो बंगाल खाड़ी से होकर जो टकरा के जाता है, अगर अरावली पर्वत नहीं होता निश्चित रूप से उत्तर भारत में जितना बारिश होती है उतना बारिश नहीं होता दोस्तों। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वत कहें कि उत्तर भारत का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। चाहे आप मानसून की दृष्टि से देखा जाए या फिर मरुस्थलीकरण की दृष्टि से देखा जाए, तो अरावली पर्वत एक जीवन रेखा है। और अरावली पर्वत से बहुत सारे, एक दो नदी निकलती है, या लूनी नदी हो या फिर बनास नदी हो दोस्तों, या ये सब नदी वहाँ से निकलती है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 100 मीटर से जो कम होगा वहाँ पर खनन हो सकता है, इसके बारे में पूरे देश में अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों अगला ऑर्डर क्या आता है। और निश्चित रूप से अरावली पर्वत एक इतिहास है दोस्तों, क्योंकि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। या मानसून की दृष्टि से देखें या फिर आप
और क्योंकि दोस्तों किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी, हमेशा वहाँ पर खनन होते आ रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से ये खनन को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए अरावली पर्वत अगर नहीं होगा दोस्तों, तो आप सोचिए कि मरुस्थल बढ़ के कहाँ तक आ जाएगा। दूसरी बात, जो आपको दिल्ली में एक शुद्ध हवा अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर मिलता है, वो अरावली का ही देन है। अगर अरावली पर्वत नहीं होता, निश्चित रूप से ये शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर्वत का लंबाई करीब 690 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। और निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण पर्वत है। और इस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस पर्वत का बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक तोहफा के तौर पर है। और सभी को इस फैसले के खिलाफ निश्चित रूप से आंदोलन करना चाहिए, ताकि ये इस फैसला को बदला जाए और निश्चित रूप से वहाँ पर खनन रुका जाए दोस्तों, अरावली क्षेत्र में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, नमस्कार।